तो चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं और यहां पर हम पहला देखने वाले जिसे हम कहते हैं और सूची में इसका नाम है धीरज रखना, बहुत देर तक सहना। अब इसकी परिभाषा है, धीरज की परिभाषा, और इसे मैं बार बार यहां पर दोहराऊंगा। वह है डटे रहना, धीरज रखना और सहते जाना, जो हमें डटे रहने के लिए योग्य बनाता है। मुश्किल परिस्थिति के बावजूद भी हम डटे रहते हैं, और मुश्किल लोगों में भी। एक बार फिर, धीरज धरना, ये तो डटे रहना, धीरज रखना और सहते चले जाना है, जो हमें योग्य बनाता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हम इससे सहते चले जाएं, मुश्किल लोगों में भी। चलिए एक और बार दोहराऊं, धीरज रखना, ये तो डटे रहना, धीरज रखना और सहते चले जाना है, जो हमें योग्य बनाता है कि हम वहां पर डटे रहें, मुश्किल परिस्थिति में भी और मुश्किल लोगों में भी। मैं सोचता हूं कि अपने जीवन में इस समय तक आप में से बहुत से लोगों ने जान लिया है कि हर दिन गुलाब के बिस्तर के जैसे नहीं होता है, और इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी दशा में हो कि हम सहते चले जाएं और हम इन बातों को जान ले कि अपने जीवन में ऐसा समय आता है जहां हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। चलिए हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं जिसके लिए हम शब्द उपयोग कर सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा, लेकिन हम में से ज्यादातर तो अपने जीवन में बहुत सी अलग अलग परीक्षाओं का सामना करते जाते हैं। लोग हमसे गलत व्यवहार करते हैं, और जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ही अच्छी नहीं होती है, और परमेश्वर के बिना हम जीवन की जो मुश्किलें हैं उससे बिल्कुल नहीं सह सकते हैं। और ये तो ऐसी बात है जिससे हम संसार में होते हुए सामान्य रूप में देखते हैं, और लोग बिखर जाते हैं, हिम्मत हारते, अपनी मुश्किलों से दूर भागते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं, मूर्खता का काम करते, क्रोध में चिल्लाते हैं, बस सहने की योग्यता नहीं होती है। यानी फिर से एक बार हम जानते हैं, वचन कहता है कि हम संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। जबकि हम इस संसार में हम उन्हीं चीजों का सामना करते हैं जिनका सब सामना करते हैं, लेकिन हमारे पास में परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे अंदर में रहती है। हमारा नया मनुष्यत्व है जो काम करता है, उसमें ये योग्यता है, उसमें ये चरित्र है जो इस तरह से है कि हमारे मार्ग में जो कुछ भी आए उन सारी बातों को हम सहते चले जाएं, जिसे धीरज कहते हैं। और निश्चय हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारा स्रोत है, और हम यहां पर कुछ वचन देखते जाएंगे कि हम इसे स्थापित करें। भजन संहिता की किताब हम इसे पढ़ते हैं यहां परमेश्वर के बारे में, भजन संहिता 86 में वचन 15 में बाइबल कहती है कि हे परमेश्वर, तू हमारा प्रभु, तू तो करुणा से भरा हुआ है, तू अनुग्रहकारी, धीरजवंत और दया का धनी है, सत्य है। पता नहीं मुझे क्या आपने कभी इस पर गौर किया है, लेकिन जब हम धीरज की परिभाषा को देखते हैं, क्या आप खुश नहीं कि परमेश्वर इस बात को जानता है, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों से व्यवहार करता है, हम कभी जिनसे करते हैं उससे बढ़कर, और वो किसी के भी बारे में हिम्मत नहीं छोड़ता है। यानी हम देखते हैं कि धीरज क्या है। चलिए गिनती में चलते हैं, और अवश्य ही ये तो यहां पर मूसा है जो गिनती अध्याय 14 में परमेश्वर के बारे में कहता है, और वचन 18 में देखिए, और मूसा ये वाक्य कहता है, परमेश्वर धीरजवंत है, वो बड़ा दयालु है, वह अधर्म और अपराधों को क्षमा करता है और किसी तरह से दोषी को वो नहीं छोड़ता है। अब अवश्य ये पुराने नियम में था, वो पिता के अधर्म का दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक निश्चय ही देता है। इसका तो आज हमारे लिए कोई भी उपयोग तो नहीं है, लेकिन इसका जो पहला भाग है वो जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। जिस तरह वो लोगों से व्यवहार करता है
वो हमेशा एक सा नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं कभी बदलता नहीं है। और इसलिए मूसा ये जानता है कि वो तो धीरजवंत है, ये तो बिल्कुल स्थिर है, डटा है, और वो तो उसे इस तरह से योग्य बनाता है कि वो व्यवहार करे अलग मुश्किल परिस्थिति में और अलग लोगों से। यानी हम देखते हैं कि परमेश्वर तो धीरजवंत है। और देखिए यहां पर ये धीरज जो है वो हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि हमने वही स्वभाव प्राप्त किया है जो स्वयं परमेश्वर में है। यानी परमेश्वर आप और मुझसे ज्यादा धीरज रखता है। हमारे नए मनुष्यत्व में हम भी धीरज रखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नए नियम में दूसरा पत्रस अध्याय 3 हमें इस तरह की जानकारी देता है। यहां दूसरा पत्रस में अध्याय 3 और वचन नंबर 9 में हम ये वाक्य पढ़ते हैं, परमेश्वर आलसी नहीं है अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए जैसे कि कुछ मनुष्य ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो तो हमारे लिए धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन सब के सब पश्चाताप कर ले। यानी एक बार फिर से वो ये बताता है कि कैसे परमेश्वर ने यहां पर धीरज रखा, उसने यहां पर संयम रखा है, और उसकी यही इच्छा है कि सभी मनुष्य उद्धार प्राप्त कर ले। और हम जानते हैं कि यह अब तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर धीरज धरे हैं। ये तो अंतिम समय है कि यहां मनुष्य जाति के साथ में व्यवहार कर रहा है और वो लोगों को दे रहा है। मौके के बाद में बहुत से मौके पश्चाताप करें और अपना जीवन उसे सौंप दे। वो इतना जल्दी नहीं कि इतने लोगों को छोड़ दें। और हमें भी मिलकर धीरज में काम करना है, और इसलिए जरूरी है कि हम भी इसी तरह से जल्दी से लोगों को दूर न कर दे। ये न कहें कि वो आशाहीन हैं या व्यवहार करने योग्य नहीं हैं। दूसरे शब्दों में हम स्वयं परमेश्वर के स्वभाव गुणों को लेते हैं और हमारा प्रत्युत्तर लोगों के साथ वैसे होना चाहिए जैसे परमेश्वर का प्रत्युत्तर है। और हमें ये योग्यता है, हमारे अंदर में वो है, लेकिन हम हमेशा उसमें काम नहीं करते हैं। और कई बार हम तो बस उसी मार्ग में चले जाते हैं जो हम पहले किया करते थे। और आप जानते हैं कि ये तो परमेश्वर की योजना नहीं है। हमें तो निश्चय ही निरंतर बदलते चले जाना है जब तक कि हम यीशु के स्वरूप में पूरी तरह न बदल जाएं और उसका जीवन हमारे द्वारा हम जीते जाए। और यही तो परमेश्वर चाहता है। वो हमें से हर एक के लिए बस यही तो चाहता है। और इसलिए जो धीरज है इसका बड़ा भाग है, और अवश्य ही यीशु हमारा सिद्ध आदर्श है कि वह स्वभाव गुण को प्रकट करे जो कि धीरज का स्वभाव है। उसकी परिपूर्णता में उसके जीवन को देखिए, और खास करके उसके जीवन के अंतिम समय में जब वहां पर लोग उसे परख रहे थे, वो शारीरिक यातना जो उसे दे रहे थे, जो वो इस तरह से थी कि उन्होंने उसे कोड़े मारे, उस पर थूका, उसकी दाढ़ी नोच ली, उन्होंने अपने हाथों से उसे मारा और उसके सिर पर कांटों का मुकुट जड़ दिया। लेकिन इन सभी में यशायाह हमें बताता है, आइए यहां पर हम निकालते हैं यशायाह अध्याय 53, जो हमें इसके स्वभाव गुण के बारे में बताता है यीशु के जीवन में। यहां पर यशायाह में अध्याय 53 वचन 3 से हम शुरू करते हैं। हम यहां पर पढ़ते हैं, ये स्वभाव गुण यहां पर प्रकट होता है। ये यहां पर कहता है कि उससे तुच्छ जाना गया, मनुष्य ने उसे त्यागा। वो दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोगों ने उससे मुंह फेर लिया था। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लेकिन वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया और हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सबके सब भेड़ के समान भटक गए थे और हमने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरते समय चुपचाप रहती, उसने अपना मुंह नहीं खोला। यानी यहां पर हम देखते हैं कि उसने ये सब कुछ सहा,
और यहां पर बात तो ये है, ये सब कुछ उस पर लाद दिया गया। हमें यहां पर ये देखना चाहिए, परमेश्वर चाहता है कि हमें यही तो उभारा जाए और यही तो हमारे द्वारा प्रकट किया जाए। वो कहता है कि हम सहते जाएं इन सारी मुश्किल परिस्थिति को। जब हम मुश्किल लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, कि हम में ये धीरज हो, हम में ये संयम हो, कि हम वहां पर स्थिर रहे और न डगमगाएं। और निश्चय ही हम ये जानते हैं कि बाइबल अक्सर इस बात के बारे में बताती है, मसीहत में हमारा जो जीवन है, उस समय से यीशु के साथ में जब हमने व्यक्तिगत मुलाकात की, उस समय से जब तक कि हमारा समय पूरा ना हो, अक्सर हमारा जो चलना है उसे दौड़ के रूप में माना जाता है। मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं कि हम तो इस दौड़ में हैं। हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम इस दौड़ को जीतने के लिए कोशिश करते जाएं, और सबसे बड़े निर्देश दिए गए कि हमें ये दौड़ पूरी करनी है। अब ये धीरज धरने का जो स्वभाव गुण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी दौड़ 100 यार्ड की नहीं है। ये तो मानो मैराथन जैसी है, और जरूरी कि हमारे पास में ये स्वभाव गुण हो जो कि धीरज धरने का है, कि हम वहां पर डटे रहें। कुछ वचन जो कि इसके बारे में यहां पर हमें बताते हैं, हमने यहां पर शुरू किया था मत्ती अध्याय 24 से। और जैसे हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर हम गौर करें, जैसे कि ये धीरज के बारे में बताते जाता है। मत्ती अध्याय 24 का वचन 13 देखिए। ये फिर से एक बार इस मैराथन के बारे में बताता है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। जो अंत तक धीरज रखता है वही तो उद्धार पाएगा। और फिर दूसरा तिमोथी में देखिए, अध्याय 2 में वचन 10 से शुरू करते हैं। इसीलिए जो चुने हुए उनके लिए मैं सब कुछ सहते जाता हूं, ताकि वो भी उस उद्धार को पाए जो कि केवल यीशु मसीह में है, जो कि अनंत महिमा का है। क्योंकि जिस रीति से कहा जाता है कि यदि हम उसके साथ में मरे हैं तो उसके साथ जिलाए भी जाएंगे, यदि दुख उठाया है तो उसके साथ में राज्य भी करेंगे। अगर उसका इनकार करते हैं तो वो भी हमारा इनकार करेगा। और हम जानते हैं कि वो विश्वास योग्य है और वो हमारा इनकार नहीं कर सकता है। और यहां पर हमें वो फिर से एक बार बताता है कि ये जिसमें हम चल रहे हैं, इसमें तो हमें निश्चय ही चुनौती तो होगी ही, लेकिन हमारा दिल जो है वो तो प्रभु के दिल के जैसे होना चाहिए, और हमारा जीवन हमारे आसपास के लोगों के लिए गवाही होनी चाहिए। और हमें विश्वास योग्य बने रहना है, और हमें बने रहना है इस सहते जाने की दशा में, चाहे हमारे मार्ग में जो भी हो, ताकि दूसरे निश्चय ही प्रभु का उद्धार प्राप्त कर सके। फिर एक और वचन देखते हैं यहां पर लूका अध्याय 9 से, और देखिए वचन लूका अध्याय 9 और वचन नंबर 62 देखिए। और वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, कोई भी मनुष्य जो हल पर हाथ रखता है और फिर पीछे देखता है, वो प्रभु के राज्य के लिए योग्य नहीं है। यानी ये सारे वचन जो हमने यहां पर पढ़े हैं, परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में पढ़े हैं, और अभी आपके और मेरे बारे में हैं, ये हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इसमें काम करें, इस स्वभाव गुण में जो हमारे पास है, कि हम बस सहते चले जाएं। वो कहता है संयम रखो और धीरज रखो, कि हम लोग निश्चय स्थिर रहें मुश्किल समय में, मुश्किल लोगों के बीच में। और फिर जैसे हमने कहा है, जैसे क्लास के शुरू में कहा है, ये चीजें तो यहां पर है। हम पतन पाए हुए संसार में जीते हैं, और शत्रु है जो चाहता है कि हम ऐसा ही करते जाएं, और इसलिए हमेशा में चुनौती तो होगी, लेकिन ये सब कुछ तो हमारे अंदर में ही है। परमेश्वर का स्वभाव है कि हम बस सहते चले जाएं और अंत तक धीरज रखें वचन के अनुसार, और ये जाने कि बस ये ऐसे ही नहीं है, लेकिन इसके साथ में ये प्रतिज्ञा भी है जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये पाई जाती है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में, यहां पर वचन नंबर 58 में यही प्रतिज्ञा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तुम स्थिर रहो, तुम डटे रहो, हमेशा प्रभु के काम में तुम बने रहो। पेज टर्न कर ले, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं है प्रभु में। यानी वो हमें ये बता रहा है कि हम जिस बात में से होकर जा रहे हैं, जब हम डटे होते हैं, अटल होते हैं, परमेश्वर के कामों में बने रहते हैं, तो वहां पर
हमारे लिए एक प्रतिफल रखा गया है। और खैर, शायद मैंने इसे पहले बताया है, लेकिन यह अच्छा है कि हम इस पॉइंट को फिर से यहां पर दोहराएं। जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो हम बस यही सुनना चाहेंगे कि धन्य है हे भले और विश्वासयोग्य दास। केवल ये नहीं, ठीक है। यानी हम यहां पर जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन किया है। यह ऐसा नहीं जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे पास पहले से ही है। और जब हम जानते हैं कि हमारे पास में है तो कितने लोग जानते हैं कि यह आसान हो जाता है कि उसमें काम करें जो कि आपके पास पहले से ही है, इसके बजाय कि आप उसे पाने की कोशिश करें जो आपके पास नहीं है। और यही कारण है कि हम इस पूरी सूची से जा रहे हैं और यह निश्चित कर ले कि आप समझ ले कि आपके पास ये पहले से ही है। यह आपके ढांचे का भाग है। लेकिन कई बार हमारा दिमाग जो है इस सत्य को नहीं पकड़ लेता है, हम इसके बारे में जागृत नहीं होते हैं और अक्सर हम जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम करने लगते हैं। वैसे ही, क्योंकि देखा जाए तो अब तक मनुष्य अंदर से नहीं जानता है कि कैसे इसमें काम करे। यानी धीरज रखना, डटे रहना, सहते जाना, संयम रखना, यह तो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम खड़े रह सकते हैं, हम डटे रह सकते हैं मुश्किल समय में, मुश्किल लोगों में। और फिर इसके बाद में हम अगला गुण देखते हैं, वो है कृपा। यह है कृपा, और ये इस तरह से भी कह सकते हैं दयालु होना। और इसके लिए जो परिभाषा है वो इस तरह से है, यह है गर्मजोशी की कोमलता। लेकिन दूसरी परिभाषा है जो सच में मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचता हूं इस खास स्वभाव गुण के बारे में ये हमें अच्छे से बताता है, और ये कहता है कि जो कठोर है उसे बिल्कुल कोमल करना, जो कठोर था उसे कोमल कर देना। आप जानते हैं, देखिए ये अब तक इसके बारे में पूरी तरह जागरूक नहीं हूं, लेकिन कुछ साल पहले एक तो सच में किसी एक तरह का चलन था, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम उसे किस तरह से पहचान सकते हैं। और कुछ ऐसे वरदान थे जो वहां पर मसीह की देह में वहां पर प्रकट हो रहे थे। और उनमें से एक जो कि बहुत ही विख्यात हुआ, और वो है भविष्यवक्ता का काम। और ये जो नामधारी भविष्यवक्ता थे, और कुछ भविष्यवक्ता भी हो जिन्होंने मसीह की देह में इस तरह से संदेश बताया, उनमें से कुछ तो बहुत ही कठोर थे और नफरत से भरे हुए थे, और बस इसी तरह से चाहते थे कि जब भी लोगों के साथ में व्यवहार की कोई बात हो तो उसके लिए बहाना बनाते थे, हाँ मैं तो भविष्यवक्ता हूं, तो मुझे जैसा है बस वैसे ही बताना चाहिए। और ये जो सब कुछ है ये कुछ लोगों के लिए बहुत सही सुनाई देता हो, जब तक कि हम वचनों को न पढ़ें। और जब हमने इस बात को जाना कि सबसे महान भविष्यवक्ता जो अब तक इस पृथ्वी पर रहा है वो तो स्वयं प्रभु यीशु है, और आप में से कितने लोग ये जानते हैं, और उसमें ये खास स्वभाव गुण था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कृपा। और खास करके ये लोग जो खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं वो तो बहुत ही कठोर है, कठोरता के शब्द वो बोलते हैं। खैर ये उनका वरदान है, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि, और भूतकाल में यदि वो बहुत ही कठोर रहे हैं, अगर वो सच में परमेश्वर के स्वभाव को लेते हैं तो वो धीरे धीरे कोमल होते जाते हैं। यानी फिर से एक बार यीशु हमें बताता है कि हम सच्चे लोगों को पहचान सकते हैं, और सच्चे काम को पहचानते हैं उनके फलों से जो कि प्रकट होते हैं। और उस फल का एक भाग है, यह परिपूर्णता नहीं लेकिन उसका ये एक भाग है, यह है उनके काम, यह उनके व्यवहार, कि कैसे लोगों से वो व्यवहार करते हैं, जिसमें आत्मा का फल वहां पर प्रकट होता है। क्या उनका जीवन सेवा करता है, ये सारी चीजें। और हम इसमें से पाते हैं प्रेम, आनंद, शांति, और फिर धीरज, और फिर अवश्य यहां पर हम देख रहे हैं कृपा, ये सब प्रकट होती जाती है। और यहां पर यीशु में बता रहा है कि अगर ये स्वभाव गुण वहां पर प्रकट नहीं होते हैं तो हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या सच में ये लोग वही हैं? क्या इनमें प्रभु की बुलाहट है? और ये लोग जो खुद को कहते हैं भविष्यवक्ता, जो कि खुद नियुक्त किए गए हैं, और ये परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं करते हैं, मैं बस यही कहना चाहता हूं, वो तो बस चाहते हैं कि गलत बोलते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं। और आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव इस तरह का नहीं है? और इसलिए ये एक बात है जिसे हमें समझना होगा। अब
कृपा जो है यहां पर फिर से, ये तो परमेश्वर का एक स्वभाव गुण है, परमेश्वर उसका स्रोत है। तो आइए देखते हैं यहां पर यशायाह से अध्याय 40 में। यशायाह अध्याय 40 और वचन नंबर 11। यशायाह 40 वचन 11। वो चरवाहे जैसे अपनी भेड़ों को चराएगा और अपनी बाहों में वो मेमने को इकट्ठा करेगा और उन्हें अपनी गोद में लेकर चलेगा, और जो छोटे हैं उनकी बड़ी नम्रता से वो अगुवाई करेगा। देखिए यहां हम परमेश्वर के चरित्र के साथ में पहचान करते हैं, और ये कितना अच्छा शब्दों का चित्र है जो यहां पर बनाया गया है, जो यहां पर चरवाहे के रूप में उसकी पहचान करवाता है। वो अपने भेड़ों के लिए भोजन जरूर देगा, वो छोटे मेमने को इकट्ठा करेगा, अपनी बाहों में और अपनी गोद में उन्हें लेकर चलेगा, और जो छोटों के साथ हैं उनकी नम्रता से अगुवाई करेगा। हम जिस प्रभु की सेवा करते हैं उसका कितना अच्छा ये चित्र है, और ये तो उसका एक स्वभाव गुण है जो कि ये कृपा है। नहम्याह अध्याय 9 और वचन नंबर 17 देखें। और यहां पर इसके बीच में यहां नकारात्मक बातें हो रही थी। नहम्याह लिखता है वचन 17 में, अपने विचार से यहां पर वो लिखता है, आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उसका स्मरण न किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि उसके दासत्व की दशा में लौट जाएं। अब इसे देखें, क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में तूने उनको न त्यागा। नहम्याह यहां पर वापस जाकर देखता है परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ में क्या किया। क्या ये सच में अद्भुत नहीं है कि कैसे कुछ लोग पुराने नियम को इतना अच्छे से पढ़ते हैं और परमेश्वर के पूरे अलग चित्र को लेकर आते हैं, और उन्हें अपने पढ़ने में बहुत ही चुनने वाला होना है। लेकिन अगर हम पूरे शीर्षक को देखें तो यहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर खुद के बारे में कहता है, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर कभी नहीं बदलता हूं। और यह तो कारण है, देखिए आज बहुत सी ऐसी शिक्षा चल रही है और मैं ये सोचता हूं उन्हें यह प्रकाशन कहां से मिलता है, क्योंकि लगभग ऐसे लगता है कि नए नियम के आने के बाद में ही परमेश्वर ने खुद उद्धार पाया है। लेकिन हम यहां पर देखेंगे, और जैसे हम देख रहे हैं यहां साल में आगे देखेंगे, हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर तो बस हमेशा एक सा ही है और वो कोई अलग नहीं हो गया है, और नई वाचा में वो नहीं बदला है। यहां पुरानी वाचा में यहां पर उसके बारे में बताया गया कि वो क्षमा करने के लिए तैयार है, अनुग्रहकारी और दयालु है, क्रोध करने में धीमा और अति कृपालु है, और उसने उन्हें नहीं त्यागा। क्या आप जानते हैं, यदि हम देखें कि वो उसे कैसे क्रोधित कर रहे थे तो हम सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही होता कि उन्हें त्याग दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक और वचन देखिए, योना अगर हमें जल्दी से योना मिल जाता है तो। यह हफ्ता बहुत ही व्यस्त था, फिर भी हम यहां पर हैं, हमें इसे ढूंढना ही होगा। हम बाइबल में से ढूंढने की यहां कोशिश कर रहे हैं। यानी यूना। मुझे मिल गया, पेज नंबर है 1338। अच्छा ढूंढ लें। अगर मैं उसे निकालूं और न मिले तो मुझे हिम्मत हार जानी चाहिए। ओ खैर मिल गया। खैर यहां पर मैं बहुत ज्यादा धीरज धर रहा हूं।
यूना अध्याय 4 और देखिए वचन नंबर 2। एक बार फिर यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु वचन 3 में यहां पर और यूना थोड़ा परेशान था। उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात कहता था? इसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनकर तार्शीश को भागा, जानता था तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, दयालु, क्रोध करने में धीमा और करुणा निधान है, और तू क्रोध करके पछताने वाला है। और यहां पर पश्चाताप ये सही अनुवाद नहीं होगा, लेकिन देखिए हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, इसका अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन बस ये भाग मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फिर से पुराने नियम के संत जानते थे कि परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है, और फिर निश्चय ही हमें बस यही करना है कि यीशु के जीवन को देखना है। और इसके लिए हमें ज्यादा वचन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चय हम देखते हैं कि यीशु जैसे इस पृथ्वी पर चला, शरीर में था, कैसे उसने छोटे बच्चों से व्यवहार किया। आप जानते हैं कई बार देखिए प्रेरित जो कि उतने आत्मिक नहीं थे, वो बच्चों को दूर भेजना चाहते थे। यीशु ने कहा उन्हें मेरे पास में आने दो। कितने लोग जानते हैं यदि वो कृपालु नहीं होता तो अपने पास क्यों आने देता था? वो तो अनुमान लगाते हैं। खैर ये तो वो समान व्यवहार करता था, दयालु और कृपालु था, धनी और गरीबों के साथ भी, स्त्री और पुरुषों के साथ भी, यहूदियों के साथ और अन्य जातियों के साथ, और सब उसकी कृपा के कारण स्पर्श किए गए थे, उसकी नम्रता के द्वारा। और फिर एक बार फिर आप में से कुछ लोग जो बहुत ही बलवान हैं, मैं जानता हूं कि आप जान ले कि इससे कोई संबंध नहीं कि आप कोई मर्द हैं, कि आप नम्र होना सीखें और उस कृपा में काम करें जो परमेश्वर ने आपके अंदर में रखी है। और यहां पर इफिसियों में अध्याय 4 वचन 31 और 32 में देखिए हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम इसमें काम करें। इफिसियों 4 वचन 31 और 32 कहता है कि सारी कड़वाहट और क्रोध और गुस्सा और डाह और गलत बातें तुम्हारे पास से पूरी तरह से दूर की जाए, और तुम एक दूसरे पर दया करते जाओ, नम्र हो जाओ और एक दूसरे को माफ करो जैसे परमेश्वर ने मसीह के लिए तुम्हें माफ किया है। अब फिर से एक बार आपके अंदर में स्वभाव गुण है। खैर आप में से कितने लोग ये जानते हैं? परमेश्वर कहता है कि ये आपके भाग में ये निर्णय है कि ये सच में प्रकट हो। यहां यह हमें बताता है, और ये नए जन्म पाए हुए से कहता है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए विश्वासियों से। यहां पर वो कहता है हर एक तरह की कड़वाहट और फिर दूसरी बातें और बुरी बातें तुमसे दूर की जाएं। एक बार फिर यह आपका निर्णय है कि आप इन चीजों को दूर कर दें, और साथ ही आपका निर्णय है कि आप एक दूसरे के लिए दयालु होते चले जाएं, कोमल दिल वाले और एक दूसरे को माफ करने वाले हो। और अक्सर जिस युग में हम जी रहे हैं, हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये सारी चीजें जो हमारे पास में मसीह यीशु में हैं, ये अपने आप निश्चय प्रकट होती जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके लिए एक निर्णय लगता है, और आपके भाग में एक चुनाव है कि इन सारी चीजों को प्रकट होने दें। आपके पास ये है, लेकिन ये फिर भी आप पर है कि ये दिखाई जाए। और मैं अक्सर लोगों के साथ में बातें करता हूं, मैं उन्हें बताता हूं, जब हम इन बातों को देखते हैं और वो बताते हैं कि वो आत्मा में कौन है, मैं कहता हूं, मैं सराहना करता हूं कि आप आत्मा में कौन है। मैं इस बात को मानता हूं कि आप आत्मा में वही हैं, लेकिन बहुत से लोग आपकी आत्मा को नहीं देख सकते हैं। और हमारे अंदर जो कुछ भी हम आत्मा में है, उसे हमें शरीर के द्वारा प्रकट करते जाना है। दूसरे शब्दों में ये सारी बातें हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रकट होती चली जानी चाहिए। और यह है आपका धीरज धरना और आपका कृपालु होना। और आखिरी जो हम इस लेसन में देखने वाले हैं उसे कहते हैं भलाई। भलाई। और मैं सोचता हूं कि इस शब्द के बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। इसकी परिभाषा के पहले इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक सक्रिय ऐसा शब्द है। और भलाई का मतलब यह है कि हम भलाई करते चले जाएं कि दूसरों का लाभ होते जाएं, लेकिन इसके अंदर काम जुड़ा हुआ है। यह केवल ऐसे होना नहीं है। और इसका मतलब यही है
कि हम बस वही हो जाए जो वचन बताता है, वो प्रकट करे ये भलाई, और बस यही तो वो लाभ है। यानी हमें दूसरों के साथ में भला करना है। एक बार फिर हम ये जानते हैं कि ये तो परमेश्वर का स्वभाव गुण है और वचन इसके बारे में बताता है, और बहुत ही जरूरी है कि हम इस वचन को देखें और हमें अपनी आंखों के सामने इसे रखना है। और इसीलिए भजन 106 हम ये वाक्य यहां पर पढ़ते हैं प्रभु के बारे में। और भजन 106 में वचन 1, यह की स्तुति करो, यह का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और आप जानते हैं कि हम सभी वचनों को नहीं देख रहे हैं, हम यहां पर बस केवल कुछ को देख रहे हैं जो इस सच्चाई को स्थापित करते हैं। और फिर देखिए भजन 52 और वचन नंबर 1, हे वीर, तू बुराई करने में क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, वो अनंत है। एक बार फिर ये तो क्रिया का शब्द है, इसलिए यहां पर ये जो भी कह रहा है ये तो परमेश्वर की भलाई है। ये तो हमारे लिए काम किया गया है कि हमारे लिए वो निश्चय ही भलाई लेकर आए। और निश्चय ही हम वचन से ये सीखते हैं कि ये परमेश्वर की भलाई जिसके कारण मनुष्य पश्चाताप की ओर आता है। और यहां पर उसके उसके वो हमारी ओर देखता है, हमारे लिए भलाई लेकर आता है। और अवश्य हम देखते हैं कि परमेश्वर इस भलाई में काम करता है। और वो हम सबसे कहता है कि तुम्हारे अंदर यही स्वभाव है, तुम्हारे अंदर यही गुण है, और तुम भी भलाई में काम कर सकते हो कि तुम आगे बढ़कर भलाई करो और दूसरे का लाभ करते जाओ। हम इससे देखते हैं परमेश्वर ये करता है, और इसे हम यीशु के जीवन में भी देखते हैं। यहां मत्ती अध्याय 19 और वचन 17 में देखते हैं। हम यहां पर बहुत से वचनों का उपयोग कर सकते हैं यहां पर प्रभु यीशु के जीवन के बारे में बताते हुए, और ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्ती अध्याय 19 और यहां पर वचन नंबर 17। और यहीं पर वो जवान धनी सरदार उसके पास में आता है, और आइए वचन 16 से पढ़ना शुरू करते हैं। फिर एक उसके पास में आकर ये कहता है कि हे भले स्वामी, मुझे कौन सी भलाई करनी होगी कि मैं अनंत जीवन पा सकूं? और यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं है। अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो आज्ञाओं को मानना। यानी फिर एक बार यीशु यहां पर प्रत्युत्तर देता है और यह कहता है कि जो भलाई उसके अंदर में है वो तो पूरी तरह से उसके पिता परमेश्वर की ओर से है, जो पूरी तरह से भला है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि देखिए, इस तरह से हम अपनी भलाई प्रकट करते हैं। हमारा स्रोत परमेश्वर है, और अवश्य ही हम देखते हैं कि ये भलाई यहां पर यीशु के जीवन के द्वारा प्रकट होती है। ये जो भलाई है जो बाहर आती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर में कोई भी भलाई वास नहीं करती है। लेकिन क्योंकि हम अपने आप में नहीं हैं, लेकिन हम मसीह यीशु में हैं, इसीलिए परमेश्वर की भलाई अब ये हमारे जीवन का भाग है और वो प्रकट हो सकती है। और वो कहता है कि ये सब जो तुम मुझ में देख रहे हो, ये केवल इसलिए कि परमेश्वर के साथ में मेरा संबंध है, और ये आपके लिए और मेरे लिए भी ये कहता है। और फिर प्रेरित अध्याय 10 में और वचन 38, ये ऐसा वचन है जो इसके बारे में बहुत ही विवरण से बताता है, और ये बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो बस भलाई करते हुए फिरा और शैतान के सताए सभी लोगों को चंगाई देते फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप और मैं, जबकि हमने नया जन्म पाया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, हम अपना नाम इस वचन में लिख सकते हैं? कैसे परमेश्वर ने अभिषेक दिया, आप अपना नाम वहां पर लिख लें पवित्र आत्मा और सामर्थ से, और हमें भी भलाई करते हुए फिरना है और शैतान के सताए सभी लोगों को छुड़ाना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है और हम में है। यानी फिर से एक बार यहां पर भलाई का इस स्वभाव गुण दिखाया गया है। और फिर आखिरी वचन है 3 यूहन्ना और वचन नंबर 11।
आपसे और मुझसे कहता है, और इस तरह से यह हमें बताता है। वचन नंबर 11, प्रियो, जो बुरा है उसके पीछे न चलो, लेकिन जो भला है, जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो भलाई नहीं करता उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। और जैसे एक बार फिर से हम इन वचनों को देखते हैं, हम ये देखते हैं, ये स्वभाव गुण जिसे पौलुस यहां पर आत्मा का फल कहता है, एक बार फिर से हमें जानना होगा कि ये तो वो है जो हमारा नया स्वभाव उत्पन्न करता है, और यही तो हमारे नए स्वभाव में से आता है, और वो तो ये है फल। जैसे कि एक सेब का पेड़ सेब लाता है, आप और मैं नए जन्म पाए प्रभु के संतान के रूप में, मसीह यीशु में नई सृष्टि है। हमें इस नए स्वभाव से ये फल, ये तो बस स्वाभाविक रूप में हमें से उत्पन्न होते चले जाएं। फिर भी यही कारण है कि हम इसे बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। ये इसलिए कि हमने सच्चाई के लिए अपने मन को नया नहीं बनाया है कि हम मसीह यीशु में कौन हैं, आत्मा में। और यही तो कारण है कि हम समय ले रहे हैं और इसमें से हर एक स्वभाव गुण को यहां पर देख रहे हैं, इन्हें पहचान रहे हैं, और वचन में से इसे देखते जा रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि आपके पास ये पहले ही है, या आपके अंदर पहले ही है, या आपके नए स्वभाव का भाग है। लेकिन फिर से एक बार, समस्या तो ये नहीं है हम अंदर में कौन है ये नहीं, लेकिन हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं। इसलिए रोमियो अध्याय 12 वचन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि संसार के सदृश न बनो, इस संसार के रूप में, उसके आकार में ना आओ, लेकिन पूरी तरह से बदल जाओ, रूपांतरित हो। और ये होता है जैसे इस तरह से कहता है, आप अपने मन को नया बनाते हैं परमेश्वर के वचन से, और उस नए बनाने का भाग है वो ये है कि हम देखते जाएं इन वचनों में, जैसे मानो ये आत्मिक दर्पण है, और देखें कि हम सच में कौन हैं। मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही अद्भुत है कि हम लोग कई बार इसके साथ में संबंध जोड़ते हैं, ऐसे लोग जो हम पहले हुआ करते थे, नया जन्म पाने के पहले। और अक्सर हम इस बारे में कहते हैं कि हम पहले कौन थे, इसके बजाय कि हम कौन हैं। जब वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास में आए तो उन्होंने यही सवाल पूछा, और उसे पूछा कि तू कौन है, और यहां पर यही सवाल उठा कि तू खुद के बारे में क्या कहता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात तो यही है, और यहां पर यूहन्ना बताता है, वो बस ये बताता है उसके माता पिता कौन है, ये नहीं बताता कि वो कहां जन्मा, ये नहीं बताता है कि वो कहां पर बड़ा, नहीं बताता कौन से स्कूल में गया, अपने जीवन के शुरू के दिनों के बारे में नहीं बताता। जब उन्होंने पूछा तू कौन है, तो अपने बारे में क्या कहता है, तो उसका बस यही प्रत्युत्तर था, और उसने बस अपनी पहचान की कि प्रभु उसके बारे में क्या कहता है। वो कहता है, मैं वो आवाज हूं जो जंगल में पुकारती है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। और ये पूरा उदाहरण आपसे और मुझसे बस यही तो कहता है। हमें निश्चय इस बात के ऊपर में गौर करते चले जाना है, मनन करना है कि हम सच में कौन हैं। हम कौन थे ये नहीं, लेकिन अभी इस समय हम कौन हैं। और जैसे हम इसे करते हैं, अपने मन को नया बनाते हैं, और इस बात को जानते हैं कि ये स्वभाव गुण जो हम देख रहे हैं, ये तो पहले से हमारे नए स्वभाव का गुण है। लेकिन जब तक कि हमारा मन नया ना हो जाए और ये जाने कि हाँ हम सच में यही हैं, तो मौका है कि आप परिस्थिति में इस तरह से प्रतिक्रिया करें जैसे आप पहले हुआ करते थे। और ये देखिए, हो सकता है कि एक समय हमने किसी के साथ में प्रेम से काम नहीं किया है, जब हम अपना मन नया बना लेते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में बहुत ऐसे उमड़ रहा है और ये हमारे स्वभाव का एक भाग हो गया है। जब तक कि हम इसके लिए अपने मन को नया न बना ले, हम तब तक वैसे काम करेंगे जैसे पहले किया करते थे। आनंद के साथ में भी ऐसा ही है, शांति के साथ में भी ऐसा ही है, और धीरज और कृपा और भलाई भी। हम बस यही तो अभी है, और इस पाठ में हम बस यही तो कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक जगह तैयार कर रहे हैं कि अपने मन को नया बना ले कि हम सच में अभी कौन हैं, और अब जो हम असली में है वो वहां पर प्रकट हो जाए, इसके बजाय कि जो हम पहले हुआ करते थे। लेकिन ये एक युद्ध है, और ये युद्ध भूमि हमारे दोनों कानों के बीच में है। और अक्सर देखिए ऐसा होता है कि हम पहले तो ऐसे थे, और मैंने इस बात के बारे में लोगों की गवाही भी सुनी है। ये सच में मन में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। आपको लगभग आईने के सामने खड़े रहकर खुद को प्रचार करने की जरूरत होती है कि आप कौन हैं और आपके पास में क्या है। और हमने देखा है आज सुबह इन कुछ वचनों में, हमने यहां पर इस बात के बारे में देखा
कि हमारे पास में ये है, हम ये है, हमें ऐसा होना है, हमसे ये उत्पन्न होना चाहिए, फिर भी रुकावट तो बस यहां पर है। और कई बार हम नहीं सोचते कि हम तो ऐसे हैं कि हम प्रेम से भरे हैं, आनंद से भरे हैं, शांति से भरे हैं और धीरज से भरे हैं और नम्रता से भरे हैं और भलाई से भरे हैं। और यही तो कारण है कि निरंतर अपने मन में हम इन बातों को प्रतिक्रिया में करते जाना है कि ये हमारा स्वभाव ही हो जाए। जब हम अपने सच्चे स्वभाव को जानेंगे तो हमारा सच्चा स्वभाव यहां पर प्रतिक्रिया करने लगेगा। यही तो देखिए, यही तो बस यही तो होने वाला है। जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, बस इसी तरह से हम दूसरे लोगों पर प्रभाव डालते हैं। हमारा जीवन इसी तरह से गवाही देता है ऊंची सामर्थ्य से हमारे संबंध के बारे में, हमारे खुद के बजाय कि हमारे परे। देखिए, हम एक अलग स्तर पर जी रहे हैं, हम एक अलग स्तर पर जीते हैं। हमारी जीवन शैली बिल्कुल अलग होनी चाहिए बाकी सारे संसार से भी। और इतने साल में मैंने इस बात की गवाही देखी है कि कई बार, ये तो सच में बड़े दुख की बात है कि लोग तो न्यायजन पाते हैं, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप में न्यायजन पाने के बाद भी हम देखते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल भी नहीं बदलता है। लेकिन समस्या तो यहाँ पर परमेश्वर में नहीं है, ना ही उनके अनुभव में है। बस यही है कि उन्होंने अपने मन को नया नहीं बनाया है कि जब नया जन्म हुआ तो क्या हुआ। लेकिन बात तो यह है कि मेरी गवाही है कि जब मैंने ये नया जन्म पाया, उसके बाद में जब यीशु के साथ में सच में मैंने ये अनुभव प्राप्त किया, मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं था, मेरे मन में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। मैं ये नहीं जानता था कि जो मैं पहले था वैसा नहीं रहा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। खैर, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, बस मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। किसी ने मुझे बैठाकर यह नहीं बताया कि जब मैंने नया जन्म पाया उस समय क्या हुआ। मैंने कई साल बाद इसे खोज निकाला परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए। लेकिन देखिए, सामान्य रूप में विश्वासी होने के बाद में मेरी पूरी जो विचारधारा बस यही थी। यीशु से मुलाकात करने के बाद मैं इस सच्चाई से सहमत था कि मेरे पापों को क्षमा किया गया है, कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जरूर जाऊंगा। और बस मेरा यही विचार था कि नया जन्म पाने के बाद में बस यही तो होने वाला है। लेकिन फिर जब मैं कलीसिया में वहां पर जुड़ गया तो बस मुझे बस यही मिला, जो कि तुम्हें प्रार्थना करना है, दशमांश देना है, बाइबल पढ़नी है, गवाही देनी है और ये सारी बातें जानते हैं। क्योंकि मैंने ये सब कुछ ले लिया था, प्रभु से मुलाकात की, मेरा जीवन बदल गया, मैंने काम किया जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। मतलब मैंने मेहनत की लगभग पहले 1 साल तक, वो सब कुछ जो मुझे बताया गया कि मुझे करना जरूरी है। लेकिन 1 साल तक मैंने अपनी शक्ति में उसे करने की कोशिश की, उसके बाद मैं पूरी तरह थक गया। ये शब्द बहुत से लोग उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये सच में उपयोगी होती है। मैं उन सारी बातों को करते हुए थक गया जो मुझे बताया गया था कि मसीह विश्वासी को यही करना चाहिए। लेकिन जब मैंने समझ पाई और परमेश्वर के वचन से प्रकाशन पाया कि जब मैंने नया जन्म पाया उस समय मेरे साथ में क्या हुआ, और मुझसे ये अपेक्षा नहीं की जा रही है कि मैं अपने ही बल में और अपनी ही योग्यता में सब कुछ करते जाऊं। मैंने वो सारे काम करने शुरू किए और अब जानते हैं इसके कारण मैं थका नहीं, और अभी भी मैं वही काम करते जा रहा हूं। लेकिन ये अब मेहनत नहीं है, ये तो बस मेरे स्वभाव का भाग है कि मैं वचन का अध्ययन करने की इच्छा रखता हूं, कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, मैं दूसरे लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बस किसी तरह से कोई, ये मेरी तरफ से कोई परिश्रम नहीं कि मुझे ये करना है क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं। बस ये तो मेरी जीवन शैली हो गई है। ये सब तब हुआ जबकि मेरा मन नया बनाया गया, कि जब मैंने नया जन्म पाया मैं क्या बन गया, मैं सच में यहां पर नई सृष्टि बन गया और पुराना स्वभाव चला गया। लेकिन जानते हैं, इसके लिए कुछ समय लगा कि मैं ये देख सकूं कि ये नई सृष्टि क्या है। और जब मैंने जाना कि सच में मैं कौन हूं, फिर जो मेरी क्रियाएं हैं वो बदलती गई, मेरे विचार का जीवन बदलती गया। और ये बिल्कुल उस तरह से हो गया जैसे कि एंड्रयू अक्सर ये सिखाते हैं। ये ऐसा हो गया जिसमें मुझे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, लेकिन ये परिश्रम के बिना नहीं आया। और परिश्रम यही था कि मैं अपने मन को नया बनाते जाऊं, कि जो होना है वो हो जाऊं। यानी ये हम इन दिनों में बस यही देखना चाहते हैं, इन दिनों में इसे देखते जा रहे हैं। आत्मा के जो फल हैं वो आपको जागृत करते हैं कि आपके पास ये पहले ही है, या आपके पास में है, और ये तो आप अपने में हैं, यह आपका नया स्वभाव है।
हम में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति और धीरज धरना, नम्रता और भलाई, हम इस बात को नहीं जानते थे कि हम सच में ये है। और जैसे हम अपना मन उसकी ओर लगाते हैं और देखते हैं, और जैसे उस पर हम मनन करते हैं और बस उसके बारे में सोचते हैं और अपने बारे में इस तरह से कहते हैं कि प्रभु क्या कहता है कि हम कौन हैं, और फिर ये सारी चीजें प्रकट होने लगती हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें प्रकट होती है सिद्धता की ओर? नहीं, अभी भी मैं ऐसी दशा में हूं जहां दिमागी रूप में बदलते जा रहा हूं, लेकिन अब तो निश्चय ये तो बहुत साल पहले जैसे था उससे तो ये अब बेहतर है, और आज जैसे है इससे तो कल और भी बेहतर होते जाएगा, और हम बस इस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही तो उद्देश्य है कि हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं और हम पहचान रहे हैं, अपने मन को नया बना रहे हैं कि हम सच में कौन हैं।